हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द वायलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस रिएक्शन के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट जो हुआ था उसमें बहुत सारे रिएक्शन कन्वर्जन हुआ था। उनके जो सेकंड पार्ट अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये समझिए कि ये जो रिएक्शंस होने वाले हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड बेस हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आई थिंक अगर आप इनको करेंगे तो एग्जाम में हो सकता है कि आने के चांसेस हो सकता है आ भी जाए। तो इनको इन पे ध्यान दीजिएगा जो मैं रिएक्शन को करवाने वाला हूँ, ठीक है। टोटल 10 पार्ट्स होंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। आगे का भी पार्ट आएगा। चलिए रिएक्शन को अच्छे से समझिए। तो रिएक्शन का जो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, प्रोपेन टू प्रोपेन ऑन ऑल्स। देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस भी लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें करना क्या है, ये देखिए, ये हो गया हमारा CH3 CH, ये हो गया हमारा प्रोपेन्स, ठीक है। इनको कन्वर्ट करना प्रोपेन मोनोल्स में। कैसे करेंगे चलिए जान लेते हैं। पहले तो हम लगाएंगे क्या, HBr लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन लगाएंगे। बताने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2Br हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देन पे हम रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब यानी कि टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, जिससे हाई टेम्परेचर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपेन मोनोल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा रीएज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, एथेनॉल टू ब्यूट 2 पहले हम एथेनॉल लेंगे, CH3 CH2OH, कोई दिक्कत नहीं लिया। कन्वर्ट कर किस में करना है, ब्यूट 2 में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लेंगे, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्या रिएजेंट ले, चलिए देखते हैं। हम लेंगे फास्फोरस प्लस आयोडीन और थोड़ी बहुत टेम्परेचर लेंगे ताकि ये रिएक्शन हमारा अच्छे से परफॉर्म हो सके और ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन आयोडाइड में, CH3 CH2 और I। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका रिएक्शन करवा दीजिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पता है KOH। जैसे इनसे रिएक्शन करवाएंगे आपका बन जाएगा इथेन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, आई थिंक समझ गए होंगे। एक तरफ से I निकलेगा, दूसरी तरफ से H निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जड़ से दोनों की बैलेंस फ्री होगी। एक तो वाटर फॉर्म होगा, एक क्या होगा HI निकलेगा। दोनों की बैलेंस दोनों साइड से फ्री हुई और दोनों बॉन्ड क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन उनको दिया, एक इलेक्ट्रॉन उनको दिया, दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CCl4, ये बन जाएगा CH2Br CH2Br। फिर हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, 2 मोल्स लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के KOH के। पता है क्या होने वाला है, 2 KBr प्लस 2 वाटर्स के मोल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब देखिए एक बॉन्ड ऑलरेडी सिंगल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है और 2 K ले जाएगा KBr, एक बॉन्ड और जनरेट हुआ और 2 वाटर की मोल्स जाएंगे, एक बॉन्ड और जनरेट हुआ। एक KBr ने जनरेट किया, एक वाटर ने जनरेट किया, एक बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल था। टोटल कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो क्या बन गया, इथाइन बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया आपका इथाइन। क्लियर है। अब इनका रिएक्शन किसे कराओगे आप, अब इनका रिएक्शन कराओगे आप अमोनिया। अमोनिया तो होना ही चाहिए। साथ में आपके पास एक चीज और होना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट भी होना चाहिए आपके पास, जो क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा सोडियम इथेनॉइड में, सोडियम इथेनॉइड में। क्लियर है, सोडियम इथेनॉइड फॉर्म हो गया आपका। अब इनका रिएक्शन करवा दीजिए एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड के साथ,
तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा। उतना जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, फाइनली तुम्हें ये समझाऊं मैं कि यहाँ एक्सेस में डाला गया, एक्सेस में जैसे डालने से क्या होता है कि मतलब कि CH3 जो मिथाइल आयोडाइड के दो मोल्स लेते हैं, कितने मोल्स लेते हैं, दो मोल्स लेते हैं, और दो आपके बाहर दो HI ग्रुप बाहर निकलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहते हैं, और फाइनली आपका क्या फॉर्म होता है, ब्यूट 2 एंस फॉर्म होता है। क्लियर है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो लास्ट में देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेंस कन्वर्ट करना 2 ब्रोमोप्रोपेंस। क्लियर है, इतना तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। 1 ब्रोमोप्रोपेंस CH3 CH2 CH2 Br, कोई दिक्कत, कन्वर्ट किस में करना है 2 ब्रोमोप्रोपेंस। क्या करें, पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए आप QH, हीट दीजिएगा, पता क्या बनने वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आप मार्कोनिक लगा दीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और HBr क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, पता H यहाँ जाएगा, और Br क्या करेगा यहाँ पे, ये Br एक न्यूक्लियोफाइल है, और CH क्या एक कार्बोकैटायन है, दोनों माइनस प्लस में क्या अट्रैक्शन है, बॉन्ड बना, फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH3, ये बन गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेंस। समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेलुलिन 2 बेंजाइल अल्कोहल्स, मिथाइल बेंजीन को टेलुलिन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका CH3, इनका रिएक्शन करवा दीजिए, बना तो क्या Cl से क्या होगा CH3Cl। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CH2Cl ऑलरेडी करवा चुके हैं, फिर भी हम करवा रहे हैं ताकि आपको रिकैप हो जाए, एक बार फिर करवा दिए आप QH के साथ, KCl बाहर जाएगा, और फाइनली आपका बन जाएगा CH2OH, मिथाइल बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर देते हैं इनको। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गई थी जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी, जिससे मुझे ये वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। अब देखिए बेंजीन 2,4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया बेंजीन। क्लियर है, बनाना कन्वर्ट किस में करना है, ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आपको एक देखते चीज दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले ब्रोमो लेकर नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी होगा प्लस नाइट्रेशन भी होगा, तो क्या चलिए पहले ब्रोमिनेशन करते हैं, Br2, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Br क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, देन आफ्टर हम करेंगे नाइट्रेशन, HNO2 प्लस H2SO4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या बन जाएगा, Br, काउंट यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजाइल अल्कोहल 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। इनका रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, सिंपल समझिए, थायोनिल क्लोराइड, इनको बोलते हैं ड्रेजेंस रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराडिन, C5H5N। ठीक है, इसमें SO2 बाहर जाता है आपका, और माइनस HCl बाहर निकलता है, ये दोनों चीजें बाहर जाती है, इनकी जगह CH2Cl आता है। देन हम उनका रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड,
तो ये क्या करता है, KCl बाहर करता है और इनकी जगह आता है आपका CH2 CN। क्लियर है? उनका रिएक्शन करवा दीजिए आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। ये हो जाए आपका CH2 ये होगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये हो गया एथेनॉल। किसमें करना है, प्रोपेन नाइट्राइल में। एक्सेस में पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन ले लीजिए, टेम्परेचर भी दीजिए और फाइनली इनको कन्वर्ट कर लीजिए आयोडोइथेन में। क्लियर ये हो गया। अब इनका रिएक्शन करवा लीजिए पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ, और फाइनली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CN। ये बन गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत सिंपल है और इजी भी है, कोई भी कर सकता है इनको, थोड़ा लॉजिक लगाना है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये हो गया एथेनॉल आपका, तो हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन्स टू क्लोरोबेंजीन्स। इसमें एक आपको देखते एक चीज दिमाग क्लियर होगा, इसमें एक सेंडमियर रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। ये हो गया एथिलीन एनिलीन्स, ठीक है। इनका रिएक्शन करवाना क्लोरोबेंजीन के साथ, क्या करना होगा, फर्स्ट पता है कि क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, बनना क्या है, नाइट्रिक एसिड बनेगा। और हमें क्या मिल जाएगा, जब फाइनली आप रिएक्शन करें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। हम आपको ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इनके मैकेनिज्म के बारे में। फाइनली आपको ये समझना है कि इन दोनों रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड क्या मिलने वाला तुम्हें पता होना चाहिए, नाइट्रोसोनियम आयन मिलता है इनसे, उन हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्रोसोनियम आयन बनता है और फिर उनको रिएक्ट कराते हैं, फिर इन सारे रिएक्शन कराते हैं, फिर उसमें टोटोमेरिज्म होता है और क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है। ये सारे प्रोसीजर होते हैं जो कि इसमें मैंने सारे एक वीडियो बना रखा मैंने, जिसमें एक वीडियो देखिएगा, इसमें होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई इनके मैकेनिज्म के बारे में। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बेटा आगे क्या करना है, N2Cl हो गया, अब इनका रिएक्शन किससे कराएंगे आप, ताकि आपको क्या मिले, क्लोरोबेंजीन मिल जाए। फाइनली समझिए, सॉरी फॉर कॉलिंग आ रही थी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कराएंगे आप सेंडमियर रिएक्शन। सेंडमियर रिएक्शन जैसे कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या नाम देते हैं, सेंडमियर रिएक्शंस। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन 2,2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन्स, ये भी इतना इजी है। देखिए देखते क्लिक हो गया होगा कि ये डाइमिथाइल हेक्सेन्स है, मतलब कितना, इनका डबल की बात है। जैसे डबल की बात की जाती है तो कौन सी रिएक्शन काम आता है, उस रिएक्शन काम आता है। तो उस रिएक्शन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो 2 क्लोरोब्यूटेन लिखते हैं, 2 क्लोरो, ये हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन्स। क्लियर है। इनका रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, सोडियम के 2 मोल से कराने वाले होते हैं, 2 यूनिट से कराने वाले होते हैं। सर में ये भी 2 लेते हैं, किनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ड्राइथर। समझ आ गया, कोई सुनिए, यहां तक समझ में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे के टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होने वाली है, सिंपल समझ रहा है। यहाँ पे 2 NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस फ्री होगी और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, 3,4 डाइमिथाइल। क्या फॉर्म देखिए, यहाँ पे लिखना CH3 CH2
CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ये हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल एक्सिस। पूरा स्टेप मैंने कर दिया अच्छे से। इनको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। चलिए 2 मिथाइल 1 प्रोपेन पर लिख देते हैं, ये अल्फेक नेम से। ये हो गया CH3, C, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। क्लियर है? इनका रिएक्शन किससे कराएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए? 2 क्लोरो 2 मिथाइल मिल जाए। सिंपल सी बात है। इसमें मार्कोनिकॉफ रिएक्शन लगेगा, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे आप। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यहाँ पे कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन होगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा? CH3, C, Cl, CH3। इनको बोलते हैं 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ आ गया? ये टोटल 10 क्वेश्चन है जो मैंने आज हमने किए। इनके आगे के भी क्वेश्चन है जो कि हम कल देखेंगे। ये इथाइल क्लोराइड है जो फाइनली हमें किस में कन्वर्ट है? प्रोपेनिक में। इजीली, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। फाइनली आप इस क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूं ताकि एक क्वेश्चन मिसमैच हो गई थी आपकी। ये हो गया इथाइल क्लोराइड, CH3, CH2, Cl। इनका रिएक्शन करवा दीजिए पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। जैसे पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इनकी जगह पे क्या CN आ जाएगा और KCl क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत? CH3, CH2, ठीक है, यहाँ आ गया CN। आप यहाँ पे करवा दीजिए आप हाइड्रोलिसिस, कोई सच नहीं, आपका बन जाएगा CH3, CH2, COOH। ठीक है, बोलते हैं प्रोपोनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हो बेटा? सारी चीजें क्लियर हुई अच्छे से? ओके। और एक क्वेश्चन रह गया जो थोड़ी बहुत ह्यूमन सेरम की जगह मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ कौन सी मिस्टेक्स हुई कहाँ पे। ये क्वेश्चंस हुई थी आपकी, ये वाला क्वेश्चन है जो कि अब यहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी। अब मैंने दूसरा चीज लिख दिया था लेकिन इनको आप फिर से देख लीजिएगा। मैंने जैसे कहा था कि फर्स्ट पार्ट में जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुई थी इनमें मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है और यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर इनका हाइड्रोलिसिस होता है। फाइनली आपको मिलता है आपका प्रोपेनॉन मिलता है। मैंने इनको रिफॉर्म कर दिया है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।